ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि अपने वेब पेज के ऊपर हम इमेज कैसे ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कंटेंट्स वगैरह ऐड कराए थे, तो एक वेबसाइट के ऊपर तस्वीरों का भी बड़ा रोल होता है, तो पिक्चर कैसे ऐड करा सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपना फोल्डर डिफाइन कर लेते हैं जिसपे हमें काम करना है। तो हमारा फोल्डर है वेब पे जाके हाईएस्ट का, हाईएस्ट पे जाके यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है, सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं और ये फोल्डर हमारा सिलेक्ट हो गया। तो एक नया वेब पेज दोबारा से बना रहे हैं, तो कंट्रोल यहाँ से नेविगेशन को ऑन कर लेते हैं और जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेंगे, सेव करेंगे इसको यहाँ पे और सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसका नाम रखेंगे सपोज टू बी गैलरी। ठीक है, .html के नाम से इस फाइल को बना देते हैं। अब जैसे ही ये फाइल यहाँ पे ऐड होगी तो यहाँ पे हमने क्लोज कर देना, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा के बेसिक कोड जो हमें रिक्वायर्ड होता है HTML का वो ले लेना है। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसके टाइटल पे हम जाके लिख रहे हैं सपोज फोटो गैलरी लिख लेते हैं, फोटो गैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेव कर दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पर हम इधर आ गए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले कि अगर हमें यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो पहले कोई टेक्स्ट के साथ या किस तरह से लगानी है इसको डिसाइड करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया H1 करके हमने अपने वेब पेज की हेडिंग बनाई और यहाँ पे लगा सपोज टू बी वेलकम टू माई शॉप। अब ये शॉप लिख दिया हमने, यहाँ पे सेव कर दिया। वेब पेज को ब्राउजर पे देखने के लिए फाइल एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट बटन दबा के इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ब्राउजर पे ले लेंगे और ब्राउजर पे लेने के बाद इसको यहाँ क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा के देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से इसको सेंटर करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, सेंटर करने के लिए सेंटर का एलिमेंट यूज करेंगे और सेंटर के एलिमेंट को क्लोज कर देंगे इसके बाद, तो वो जो टेक्स्ट है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसके नीचे लाइन ऐड करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था HR को यूज करेंगे और वो फिर आपको यहाँ पे दे देगा। HR के कुछ एट्रीब्यूट्स भी है जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम अगर आप कुछ भूल जाए मिसाल के तौर पे काम करते हुए, तो आप AI का इस्तेमाल भी ले सकते हैं। तो AI को यूटिलाइज कैसे करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने खोल रखा है अपना जेमिनी। तो मैं जैसे भूल गया फॉर एग्जाम्पल के HR के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, तो ये कंपाइलर खुला हुआ है मेरा ख्याल है, तो यहाँ से 1x बैट को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं जेमिनी को। और जेमिनी क्योंकि थोड़ा सस्ता है और फ्री में बता देता है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे नो थैंक्स, ट्राई नाउ। यहाँ लिखेंगे HR, ठीक है, और आगे लिख देंगे एट्रीब्यूट्स। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो ये हमें सारे HR के एट्रीब्यूट्स रिटर्न कर देगा। तो आजा भाई, जब तक जनरेट कर रहा है ये, हम चले जाते हैं इसके ऊपर। तो अब आगे हम यहाँ पे इसके नीचे इमेज लगाने की बात हो रही है। तो इमेज के लिए जो एलिमेंट यूज होता है HTML का उसे कहते हैं IMG, और उसके साथ जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं SRC, और उसके साथ दूसरा एट्रीब्यूट यूज होता है ALT। ये ऑप्शनल है, आप यूज करें ना करें वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज टू बी हीरो इमेज, तो हीरो इमेज यहाँ पे लिख के हमने सेव कर दिया और यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आपको भी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, हीरो इमेज लिखा हुआ आ गया और ये आ गया। तो ALT से आप समझ गए होंगे, ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट होते हैं। अगर अभी आपने इमेज नहीं लगाया है तो ये गाइड कर रहा है कि यहाँ पे एक हीरो इमेज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा HR के एट्रीब्यूट्स भी इसने निकाल दिए। क्या लिखा है ये, कभी कभार इसको नहीं भी समझ में आ रहा था तो समझाओ उसको, HTML HR एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया तो ये समझ जाएगा। अब तो फिर तुम खुद समझ लेना मेरे भाई। तो यहाँ कह रहा है कलर, नो शेड, साइज, विड्थ, ये सारी इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, साइज और विड्थ को। तो यहाँ पे देखेंगे साइज और विड्थ कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। क्लिक करेंगे साइज और फिर उसके बाद जो है यूज करेंगे विड्थ। तो उसके बाद ये आ गया इसके पास, क्योंकि साइज और विड्थ को इस्तेमाल करके क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इसको हम बताते हैं पिक्सल्स के अंदर। सपोज टू भी हमने कहा इसको 10 पिक्सल्स और उसको सेव करके यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश, और ये देखिए इसकी साइज बढ़ गई। और यहाँ पे विड्थ अगर इसकी कम करनी है तो यहाँ पे आपने कर दिया 200 पिक्सल्स, px4 पिक्सल। ठीक है, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखते रहिए। और कम करना है इसको, ये पूरा पेज होता है तकरीबन 1000 पिक्सल का, तो हम इसको कम करके 600 पिक्सल पे कर देते हैं, तो ये इस तरह से आएगा। और दूसरा एट्रीब्यूट है इसके साथ कलर का, जिसपे अगर कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसमें कोई कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने गोल्ड कलर दे दिया और सेव करके रिफ्रेश कर दिया तो ये कलर इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन इसके अंदर नो शेड, शेड तो ऑलरेडी आ रहा है। तो रेंडर द लाइन एज सॉलिड विदाउट अ 3D इफेक्ट्स, खैर उसको हम यूज नहीं कर रहे। अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, ये भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, बहरहाल इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज कर लिया और ये देखें पहले से बेहतर एक लाइन क्रिएट होगी। अब आते हैं इमेज के ऊपर दोबारा से। तो इमेज कैसे लगेगा, तो भाई पहले जाएंगे हम इस फोल्डर में जहां पे हमने इस फाइल को सेव किया है। फाइल एक्सप्लोरर में देखें हमारे वेब पेज यहाँ है।
अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको एक स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर है। देखिए हमारा जो वेब पेज है एक हाईएस्ट के फोल्डर में है, ठीक है। ये क्या है, एक फोल्डर है जिसका नाम है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का जो फोल्डर है इसको हम कहेंगे क्या, होम फोल्डर। क्या कहेंगे, होम फोल्डर। होम फोल्डर करके यहाँ पर आपने जब भी कोई पेज सेव करेंगे होम फोल्डर में, तो उसको लिंक करना आसान होगा, उसको लिंक करना आसान होगा, बाय नेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप होम फोल्डर के अंदर, होम फोल्डर के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, होम फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर बनाएंगे, तो उसको लिंक करने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना होगा। सही है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर अब हम इमेजेस को यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट नाम के साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक फोल्डर और बनाऊं इसके अंदर, और उसके अंदर जाके मैं कहूंगा कि भाई इसका नाम है इमेजेस, और इसके अंदर मैं इमेजेस रखूंगा, ताकि मैं इमेजेस की लाइब्रेरी अलग बना रहा हूँ, तो फिर आपको ये करना होगा कि आपको कुछ इमेजेस यहाँ लाके लगानी होगी। जैसे मैं डाउनलोड्स पे चला जाता हूँ, और फारिग वेब पे घर में कुछ बैठ के इमेजेस डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रखा करें, उनकी कैटेगरी बना लें, ताकि आपको यूटिलाइज करने में बाद में आसानी हो। ये नहीं कि डायरेक्ट बैठ के अब ये नहीं है और वो नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो फिर बैठ के फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो अब यहाँ पे किस तरह का फोटो लगाना चाह रहे हैं। अब आपके पास दोनों चॉइस है, आपने सीखा हुआ है, एआई से भी फोटो जनरेट करवा सकते हैं, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, pixels.com से भी कर सकते हैं, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फोटो या ये वाला फोटो लगाना चाह रहा हूँ शॉप के हवाले से। एक ये फोटो है मेरे पास, और एक ये सर्विस का फोटो भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारे फोटोज मैं यहाँ से सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, और कंट्रोल सी करके यहाँ पे इस फोल्डर में लाके पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये फोल्डर देखिए मेरे फोटो यहाँ पे आ गए। अब फोटो यहाँ पर आ गए तो मुझे इनके फोटोज के जो शक्ल वगैरह है वो देखनी है कैसी रखनी है। तो यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है। इस फोटो का नाम मैंने रीनेम करके कर दिया IMG01, ठीक है। इस फोटो का नाम मैंने चेंज करके कर दिया IMG02। इस फोटो का नाम रीनेम करके, रीनेम की मैं शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ F2, IMG03। वैसे आप ये काम कमांड से करते हैं तो वो ऐसे होगा कि आपने इस पर राइट बटन दबाना होगा, फिर यहाँ से रीनेम करना होगा, ठीक है। और IMG04। तो साथ साथ आप एक और चीज भी समझ लें इसके साथ साथ, कि इनकी टाइप क्या है। तो व्यू में जाके हाइड फाइल नेम पे से क्लिक हटाएंगे तो सिर्फ फाइल के नाम नजर आएंगे, और फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो फाइल के नाम के साथ उनकी टाइप भी नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी टाइप आपको पता होनी चाहिए। अगर टाइप नहीं पता होगी तो आप फोटो लगा नहीं सकेंगे। इस टैग पे व्यू में जाके फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पे चेक लगा देना है, ताकि फाइल का नाम और आपको उसका टैग भी नजर आए। सो यहाँ पर जाके अब आपने क्या करना है, सोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे और स्लैश दबाएंगे, स्लैश ये वाला दबाएंगे, तो आपको देखो ये वाला स्लैश दबाना है, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा, यहाँ से आप कहेंगे इमेजेस के फोल्डर में जाओ, तो इमेजेस के फोल्डर में जाके आपको बताएगा कि कौन सी इमेज लगानी है। तो आपने कहा IMG01 2 3 4, वो देख लें जो लगाना है उस पर क्लिक करें, तो उसका नाम भी आ जाएगा, उसकी टाइप भी आ जाएगी। और जैसे ही आप क्लिक करके उसको यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से जाके वेब पेज पे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे वो फोटो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये स्लैश हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर आ गया। याद रखना ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा, तो इस पे मेरे मेरे मुन्ने, मेरे काके, मेरे छोटे से चूजे, ये वेबसाइट ही तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं बेटा। तो भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको, मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हम यही तो मैं पूछा, ये वेबसाइट की वेब डिजाइनिंग। एक दूसरे के लिए नहीं बोला करो, वो मुझसे कुछ बात कर रहा है ना, तो मैं मना किया ना। ज्यादा वो ऑटो हुई है, ब्रेक निकले हुए। अच्छा, तो बेटा ये वेब डिजाइनिंग तो पढ़ने पहले दिन से, यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये असल चीज यही है, वो जो तुम क्लिक क्लिक कर रहे हो ना, उनके पीछे यही कोड बन रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए इमेज इसमें ऐसे लगेंगे, और ये आपने इसका पाथ सेट कर दिया। अच्छा, अब ये जब इमेज लग जाएगी, तो अगर आपको कोई दूसरी इमेज लगानी है तो आप इसको यहाँ से मिटाएंगे, और एक स्लैश दोबारा लगा के देखेंगे तो ये 2 बताएगा, 3 बताएगा, 4 बताएगा। जो इमेज आपने लगानी है इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, दूसरी इमेज आ जाएगी। हाँ सब पर बेटा, अभी अभी दूसरे गेयर में डाली नहीं है गाड़ी, पहले भी चल रही है, लगाएंगे दूसरा गेयर। ओके, अब उसके बाद इस इमेज को छोटा बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स है, विड्थ का एट्रीब्यूट है, हाइट का एट्रीब्यूट है, वो भी ऐड करेंगे इसके साथ। अब इसको हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक पिक्सल से और एक परसेंट से। पिक्सल से करेंगे तो 1 से लेके 1000 पिक्सल, और परसेंट से करेंगे तो 1 से लेके 100%। मैं चाहता हूँ पूरे पेज पर आ जाए, तो 100% लिख दूंगा मैं इसके ऊपर। तो ये देखिए पूरे पेज पे इस तरह से, ठीक है।
और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल करूंगा मैं इसको कि भाई 500 पिक्सल के ऊपर दिखाई दे, तो ये इस तरह से दिखाई देगा पिक्सल को। ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब सेंटर में इसको लेकर आना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटर, और इसको सेंटर को यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद तो यहाँ पे ये इस तरह से लग जाएगा, तो ये देखें इस तरह से सेंटर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अब इसके हाँ, तस्वीर के आगे टेक्स्ट बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इसके आगे यहाँ टाइप कर दो टेक्स्ट, तो ये देखें इस तरह से टेक्स्ट इसके आगे आ जाएगा। इसके नीचे टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है, उसके लिए आप ब्रेक लगाओगे। क्या लगाओगे? BR, लाइन ब्रेक लगाओगे। लाइन लगाने के बाद ब्रेक, एक लाइन का गैप आएगा, और जो टेक्स्ट लिखना है जैसे ये लिखने के बाद आप इसको सेव कर दोगे एंड रिफ्रेश करोगे तो देखिए वो इसके नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो हेडिंग 1 2 3 में लगाना है तो फिर उसके हिसाब से लिखेंगे। H3 में दिखाना है तो H3 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। अब उसके नीचे एक और लाइन लगानी है आपने, और अब 3 4 इमेजेस लगाने हैं, तो अब यही वाला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पर इसकी जो विड्थ हमने रखी थी, कितने 10 पिक्सल रखी थी, साइज को कम कर दें, थोड़ी सी इसको 5 पिक्सल पे ले आए, 5 पिक्सल कर दें, और कलर जो है गोल्ड से हम उसका कर देते हैं ब्लैक। सिल्वर दिखेगा नहीं, व्हाइट है ना बैकग्राउंड, और रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए एक और लाइन इसके नीचे ड्रॉ हो गई। अब नीचे मजीद इमेजेस लगाने हैं, तो इसी टैग को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप चेंज करेंगे इमेजेस के नेम। तो यहाँ पर एक इमेज तो लगा हुआ है, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, और एक और स्लैश लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1 2 ऊपर लगा रखा है। ठीक है, और अब इसको किस उसके ऊपर लगाना है, पोजीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसको अब हम लगाना चाह रहे हैं 300 पिक्सल के ऊपर, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये इमेज और आ गया इसके नीचे। ठीक है, अब इसके साथ एक और इमेज लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, स्लैश लगा देंगे, और यहाँ पे इसको 3 और इसको यहाँ पे 4, यहाँ पे इस तरह से इमेजेस लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे सारे इमेजेस इस तरह से लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात या ऊपर से जा रही है? तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम अपने वेब पेज पे टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी लगा सकते हैं। ओके।